अबे भाई तेरे को मैंने कितनी बार समझाया, मैंने फाइल वहीं रखी थी, ध्यान से देख पहले। अरे यार एक तो ये लोगों के, रुक करता हूँ तेरे को कॉल। तेरे किसकी है ये? लगता है ऊपर भाभी की है। भाभी तो देखने में ऐसी लगती है बच्चों वाली, कब से पहनने लगी। एक काम कर दो, जाके मजे लेता हूँ, हो सकता है कुछ काम आ जाए। भाभी जी घर पर हैं? ओ भाई, और भाभी क्या लग रही है यार सोती हुई। आज भाभी को गिफ्ट करता हूँ, इन्हीं का गिफ्ट। आज तो खा जाऊंगा भाभी को। कहाँ से शुरू करूं? यार रिस्क मत ले भाई, उठा दे इनको। यार लग तो माल रही सच में। अब भाभी जी, यार ये आग लगा रही है। भाभी जी, बढ़ भी जाएगा कोई। अरे क्यों ढक लिया? आप कैसे अचानक? अरे वो आपके लिए मैं कुछ लाया था। मेरे लिए? हाँ आपके लिए। क्या? एक मिनट बैठ के देता हूँ मैं। हाँ, आंख बंद करो। अरे आंखें क्यों बंद करनी है? और आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसे अचानक कैसे आ गए बिना बताए? अरे क्या भाभी जी, याद करिए आप, जब मैंने आपका सामान ऊपर चढ़वाया था, ये बेड, ये सोफे, तो आपने क्या बोला था? आपका अपना ही घर समझिए, जब आपका मन करे आ जाइएगा। तो आज मेरा मन क्या, मैं आ गया। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ घर पे आने के लिए, लेकिन दोपहर का टाइम है तो मैं दोपहर में सोती हूँ। क्या भाभी जी, आपने ही तो बोला था कि मैं जब भी आऊँ ना तो उसी टाइम पे आऊँ जिस टाइम पे आपके पति घर पे ना हो, क्योंकि वो फिर शक वक करते हैं ना शायद से। अब पति किसका शक नहीं करता? सब पति ऐसे ही होते हैं, अपनी बीवियों पे हर कोई शक करता है। आप ये चीज खुद देखिए ना, शाम को तो आपके पति आ जाएंगे, और अभी टाइम ही क्या हुआ है, 3 ही बजे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा आपके पति को आने में। और खैर छोड़िए, अपना आंख बंद कीजिए अभी अपनी। अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या अरे है। आंख बंद कीजिए ना। ठीक है लो। हाथ दिखाओ ना भाभी जी। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये क्या है? क्या लग रहा है आपको? तो पैंटी है। तो वो किसकी है? किसकी है? अरे आपकी होगी ना, वो किसकी होगी? अरे हाँ, ये तो काफी दिनों से मिल नहीं रही थी। ये कहीं चोरी तो नहीं करके ले गए थे आप? क्या बात कर रही हो भाभी जी, वाह, मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है आज के टाइम पे। अरे मैं तो उल्टा आपको देने के लिए आया था। वो मैं बालकनी में फोन पे बात कर रहा था ना अपनी, तो मेरे सिर पे आगे गिर गई थी। मुझे लगा शायद आप मुझे बुला रहे हो ये फेंक के। नहीं नहीं, मैं वाला पैंटी फेंक के कौन बुलाता है भला? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं पैंटी फेंक कर बुला रही हूँ? अरे भाभी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं ना, जो हद पे चढ़े वही फेंक के मार देती हैं। तो इसलिए हो सकता है आपके हाथ में ही चढ़ गया हो, आपने ये फेंक के मार दिया। नहीं नहीं, गिर गई होगी। अच्छा गिर गई होगी। अच्छा है तो आपकी ना? हाँ है तो मेरी। अच्छा ठीक है। वैसे भाभी, आप इस पे क्या लगाती हो, ये इतनी मतलब इतनी अच्छी फ्रेगरेंस देता है? मैं अपनी पैंटी ना अच्छे से धोती हूँ। अच्छा मतलब तभी ऐसी फ्रेगरेंस देता है? हाँ कि मेरे नाक के बाल भी जल गए। मतलब? मतलब कुछ नहीं, छोड़िए ना। मैं ये कह रहा था, वैसे आपके जो पति हैं कब आएंगे? शाम को आएंगे, पर क्यों? अरे अब देखिए भाभी जी, अब मतलब मेरे रूममेट भी मेरे पास नहीं है, मतलब ऑफिस गए हैं सारे, और आज मेरी भी ऑफिस से छुट्टी है, और तो आज आप भी अकेली हैं, तो क्यों ना हम दोनों टाइम स्पेंड कर ले थोड़ा सा। इतना तो बनता है ना, आखिर हम पड़ोसी जो हैं। मुझे शर्म आती है। अरे 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 अरे, क्या भाभी, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से शर्म आ गई। अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। अरे क्या
क्या भाभी जी, इतना कौन शर्माता है भला? स्त्री तो सच बताओ ना, किसी की शाली भी नहीं शर्माती होगी। तुम्हें देख के ना मेरी भी जबान फिसलने लगी। क्या यार, आप तो सारे फिसलने को तैयार हो। अरे भाभी जी ऐसा नहीं है। अब एक बात बताइए, जब किसी मर्द के सामने इतनी हॉट भाभी खड़ी हो तो भला कैसे नहीं फिसलेगा कोई? अच्छा, मैं हॉट हूँ? अरे हॉट नहीं, आप ना अल्ट्रा हॉट हो, मतलब सुपर अल्ट्रा हॉट हो भाभी। मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना ही मतलब कम पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा था, कभी एक बार मतलब बोलना मत, प्रॉमिस करो ना कभी, मतलब अपने हस्बैंड को नहीं बताओगे आप? क्या? अरे करो ना भाभी जी, कभी नहीं बताओगे ना जो मैं बोलूँगा? नहीं। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था भाभी जी, कभी हमें भी मौका दीजिए ना, जो मतलब आप अपने पति को जो मौका देते आए हो हमेशा। अब वो, लेकिन अरे बस भाभी जी, मैं समझ गया। आपकी जो स्माइल है ना, ये आपकी स्माइल एकदम मतलब चिल्ला चिल्ला के डकरा डकरा के बोल रही है कि आप मौका देने के लिए तैयार हैं, है ना? मौका तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन क्या? अपने पति से थोड़ा डर लगता है। पति से डर? आप ये बताइए, कभी भी आपने अपने पति के साथ किया है तो मतलब मुश्किल से कितनी देर तक क्या हुआ? वो ज़्यादा टाइम लगाते ही नहीं है, वो पहले से तो थके हुए आते हैं ऑफिस से, तो कहीं वो ऐसा क्या ना टाइम हो कि लगाएंगे? मेहनत किसी उनको और तो पे नींद निकाल। आती रहती है, जल्दी सो जाते हैं। तो भाभी जी एक बात बोलूं, और ये ना हमेशा औरत के अंदर होना चाहिए। पूछो क्या? अ, आपके पति हमेशा थके हुए आते हैं ना, और जब आप कुछ करने के लिए बोलते हो तो फिर आपके पति को मतलब कुछ भी बहाना बना देते होंगे पक्का, है ना? हाँ। तो सोचिए ना, कहीं किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा? फिर नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अब फेयर चलाने के लिए टाइम कहाँ है उनके पास? अरे सब टाइम निकल जाते हैं भाभी जी। एक बात बताइए, अब मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मुझसे अभी बात नहीं कर रहा, 1 घंटे बाद बात करूँगा, मैंने टाइम निकाल लिया ना आपके लिए, तो आपका पति क्यों नहीं निकाल सकता किसी और के लिए टाइम? आप अपने पति को इतना दूध का धुला मत समझिए, मर्द है वो भी, उसका भी मन करता है कुछ अलग अलग टेस्ट करने का। हो सकता है यहाँ फिश करी छोड़ के चिकन पे हाथ मार रहा हो। ऐसा हो सकता है भला, पर मैंने उनको ऐसा कभी देखा नहीं, मतलब जैसे। अरे भाभी कोई सामने थोड़ी ना करता है, पीठ पीछे की तो करने मतलब अब पीठ पीछे ही करने वाली चीज़ें होती हैं। अब एक बात बताओ, कभी किसी चोर ने चोरी करके ही बोला क्या हाँ मैंने चोरी की है? नहीं बोला ना, तो तुम्हारा पति भला कैसे बोल देगा कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है? हाँ, हो सकता है। तो उसका नेले का धेला दो ना सीधा। मैं कैसे? अब मेरी बात सुनो, देखो अब जैसी करनी वैसी भरनी। पूछो कैसे? तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है, तुम उसको चीट कर दो। अब उसने ये मौका किसी और को दिया, तुम उसका मौका मुझे दे दो। अब भाभी जी अब इतना क्या सोचना, और वैसे भी तुम्हारा पति शाम को आएगा ना, तब तक तो हम ना पूरा बेड सुकेड़ देते हैं। अरे आइए ना, आप इतना शर्माती हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, आइए। अरे आइए ना भाभी जी, आप भी इतनी शर्माती हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप टेंशन मत लो। हाँ टेंशन नहीं है। अरे ये गेट भी आपने खुला छोड़ रखा है। अरे हाँ, सही से चेक अरे करो ना। आपका फ़ोन आ रहा है शायद, चेक करो। अरे हाँ, वाइब्रेट हो रहा है। अरे मेरी हस्बैंड की कॉल है, चुप रहना, बोलना मत। इसकी भी अभी खुलानी थी। हेलो। अरे यार, हेलो जी। हाँ, फ्री हूँ। क्या 10 मिनट में? अब जी जी जी, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँगी। ठीक है, आ जाइए। ओके ओके, बाय। अरे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं 10 मिनट में। कर दिया ना दिल पे सारा। हाँ मैं क्या कर सकती हूँ भला, मुझे थोड़ा ना पता था। अचानक से प्लान बनाया उन्होंने बाहर जाने का। उन्होंने सुबह मुझे बताया ही कुछ नहीं, पता नहीं कैसे अचानक ही प्लान बना पता लिया। है मेरा कितना अच्छा मूड बन चुका था,
आज ना मैंने सारी पोजीशन मतलब अब जिस जिस तरीके से करना था ना मैंने सब कुछ सोच लिया था, पर वही ना कि दिल पे ना चोट मार दी तुमने यार। अब कोई बात नहीं ना, ऐसे मूड ख़राब मत करो अपना। अब कोई नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा ना। वो तो बात ठीक है, और वैसे भी सिर्फ आजकल नहीं, मतलब रोज़ ही करूँगा, लेकिन आज तो मन था ना मेरा। तो मेरा भी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना। और तो कुछ करते हैं नहीं, वो टाइम से पहले आ गए, खाना खिलाने लेके जाना है। खाना तो मैं रोज़ ही खाती हूँ, घर पे भी खाती हूँ। तुमको पता है गलती तुम्हारे पति की नहीं है, दरअसल ना गलती हर लड़की की होती है, हर औरत की होती है, हर लेडीज़ की होती है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो पति को ना साफ साफ मना नहीं कर पाती। अरे मना भी तो कर सकती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे ऑफिस का नुकसान हो जाएगा, ऑफिस में ही बैठे रहो। यहाँ कम से कम थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करती, कुछ नया टेस्ट के लिए मिलता तुम्हें। अरे वो सब बातें ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो अचानक से मैं ऐसे बोलूँगी मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उनको शक नहीं होगा मेरे ऊपर? क्योंकि सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तुम ना मेरे को सोचने पे एकदम मजबूर कर रही हो सच में। वैसे कितना टाइम लगेगा तुम्हारे पति को आने में? 10 मिनट बोला है। 10 मिनट? अच्छा, पर 5 मिनट के लिए तो चलो अंदर कम से कम। पागल हो क्या? 5 मिनट में कौन फ्री होता है? अच्छा फ्री की बात नहीं यार, कम से कम अब मैं देख तो लेता कुछ। फिर कभी देख लेना ना। क्या यार, पता है मेरा कितना मन था और तूने ना मेरे पूरे मन की वाट लगा दी है। अरे कोई बात नहीं ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। छोड़ो ना, तुम ना खामखा अपना मूड ख़राब मत करो। हम ना एक काम करते हैं, हम ना कल का प्लान करते हैं, ठीक है? मेरा तो प्लान कभी फेल नहीं होगा, कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, लेकिन याद रखना इस गरीब की ना बद्दुआ जरूर लगेगी तुम्हारे पति को। और हाँ, अपने पति को बोल देना अगर यहाँ से सुबह निकल रहा है ना तो शाम से पहले यहाँ पे तशरीफ ना रखे। अब देख लूँगी मैं। अच्छा ठीक है, तुम अब मूड ख़राब मत करो, तुम जाओ, मेरे पति आने वाले हैं। 5 मिनट तो ऐसे ही ख़राब कर दिए, आ जाएंगे। तो तुम्हारा पति तो आते ही रहता है। सच में इतनी मुश्किल से मानी थी, पूरे मूड की एस्तेसी कर दी इसके पति ने यार। पता नहीं क्या होगा इसके पति का यार। इसको मनाऊँ, उनको देखूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता मुझे। मैं तो फंस गई हूँ।